गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और आज हम अपना 4th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले वो चैप्टर में हमने वर्ण परिचय पढ़ा, दूसरे चैप्टर में हमने पुल्लिंग शब्द और तीसरे में हमने स्त्रीलिंग शब्दों का अध्ययन किया। अब हमारा 4th चैप्टर जो है वह है नपुंसक लिंग संज्ञा शब्दः, अर्थात नपुंसक लिंग में जो संज्ञा शब्द प्रयुक्त होते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इस पाठ में हिंदी भाषा में 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लेकिन हमारी संस्कृत भाषा में तीसरे लिंग के व्याख्या और की गई है जिसे हम कहते हैं नपुंसक लिंग, अर्थात निर्जीव चीज़ें जो होती हैं उन्हें हम नपुंसक लिंग में प्रयुक्त करते हैं। अब देखिए चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। शब्दों के जिस रूप से उसके न तो पुरुष और न स्त्री जाति के संबंध होने का ज्ञान होता है उसे नपुंसक लिंग कहते हैं, अर्थात शब्दों का ऐसा रूप जिससे हमें ना तो उसके पुरुष होने का पता चलता है और ना ही स्त्री होने का ज्ञान हमें होता है, उसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं। नपुंसक लिंग के शब्द संस्कृत भाषा में होते हैं, जबकि हिंदी में 2 ही लिंग पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग होते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हिंदी में केवल 2 होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लेकिन संस्कृत भाषा में नपुंसक लिंग शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग मुख्यतः निर्जीव वस्तुओं तथा पेड़ पौधों के लिए किया जाता है, जैसा कि मैंने भी आपको बताया। इसमें पहला शब्द देखिए आपका दिया गया है, घर का चित्र है। यह एक निर्जीव वस्तु है और इसको हम संस्कृत में कहते हैं गृहम। इसी प्रकार गृहम का अर्थ होता है घर। अगला देखिए पहिए का चित्र है, इसे हम संस्कृत में कहते हैं चक्रम। पहिए को संस्कृत में हम कहते हैं चक्रम। आगे पुस्तकम, पुस्तकम का अर्थ होता है पुस्तक। कंदुकम, इसका अर्थ होता है गेंद। उद्यानम अर्थात बगीचा। आम्रम आम्रलम अर्थात अमरूद। पाटलम गुलाब। वायुयानम हवाई जहाज। आभूषणम आभूषण गहने। अक्षोटम अखरोट, खाया होगा आप सभी ने, जानते हैं बाहर से सख्त होता है और अंदर से बहुत ही नरम होता है। अगला है सस्यम। सस्यम का अर्थ होता है फसल, अर्थात किसान जो द्वारा जो खेत में फसल की जाती है वह फसल। कर वस्त्रम, इसका अर्थ होता है रुमाल। एक बार फिर से मैं इनके अर्थ बता रही हूँ आपको। गृहम घर, चक्रम पहिया, पुस्तकम पुस्तक, कंदुकम गेंद, उद्यानम बगीचा, आम्रलम अमरूद, पाटलम गुलाब, वायुयानम हवाई जहाज, आभूषणम आभूषण अर्थात गहने, अक्षोटम अखरोट, सस्यम फसल, कर वस्त्रम रुमाल। तो देखिए हमने इस चीज़ों में देखा कि सब में एक चीज़ हमको सामान्य दिखाई दी, वह है कि सभी शब्दों के पीछे हमने मैं हलंत लगा हुआ दिखाई दिया है। इन सभी शब्दों में मैं लगा हुआ है जो हलंत से है, तो हम इससे पहचान कर सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनके पीछे हलंत मैं लगा होता है वह नपुंसक लिंग शब्द होते हैं। पुल्लिंग में हमने देखा कि सभी शब्दों के पीछे विसर्ग लगा हुआ था। स्त्रीलिंग में अधिकतर शब्दों के पीछे हमने आ की मात्रा देखी और नपुंसक लिंग शब्दों में हमने देखा कि यहाँ पर पीछे मैं लगा हुआ है। तो इस प्रकार से ये हमारे नपुंसक लिंग शब्द हैं जिनका हमने आज अध्ययन किया। आगे इसके वाक्य अगले क्लास में करेंगे। इन सबको आप अच्छे से सुने और याद करें, और बाकी मैं शब्दार्थ आपको सेंड कर रही हूँ जिन्हें आप अपनी नोटबुक में लिखें। थैंक यू।